चलो अब देखते हैं आपका अध्याय 10 क्या दिया है, बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आइए समझते हैं। देखो ये क्या दिया आपका, ये सभी बंद आकृतियां कई भुजाओं से मिलकर बनी है, अतः तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। कई भुजाओं से मिलकर बनी होती है। देखो क्या बोला आपका, कई भुजा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब क्या बोला आपका, कई भुजाओं से मिलकर 3 या 3 से अधिक 1 2 3 या 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब 3 या 3 से अधिक से बंद आकृति। देखो सही बंद आकृति है, इसे बंद आकृति क्या बोलते हैं आपके, बहुभुज। ओके, अब बहुभुज का के प्रकार देखते हैं, ठीक ना। तो देखो पहला दिया आपका उत्तल बहुभुज और दूसरा क्या दिया आपका, अवतल बहुभुज, ठीक ना। तो उत्तल बहुभुज देखते हैं। ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर उभरे हुए हो, क्या हो आपका, उभरे। देखो ये आपका शीर्ष ये उभरा हुआ है, ये आपका शीर्ष उभरा हुआ है, यहाँ का शीर्ष उभरा हुआ है, ये सभी शीर्ष क्या होते हैं, देखो यहाँ जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से जुड़ने पर, जैसे आपका ये ई और एफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका, उभरा हुआ है। उभरे हुए हों उसे और प्रत्येक अंतर 180 अंश से क्या होता है, कम होता है। अगर इसको ले तो ये 90 अंश होगा, इसको ले तो 120 अंश का होगा, मतलब ये सभी क्या है आपका 100, इसको ले तो कितना होगा आपका, इसको लेंगे तो ज़्यादा आपका कितना होगा, 75 अंश का लगभग होगा, ठीक ना, 75-80 अंश का होगा। मतलब सभी क्या है, ये सभी 180 अंश से कम होते हैं। मतलब ऐसे बहुभुज जिनके शीर्ष क्या है आपका, उभरे हुए रहते हैं, जो इनके अंतःकोण ये सभी अंतःकोण क्या होते हैं आपके 180 अंश से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं आपका, उत्तल बहुभुज। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज क्या बोला आपका, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की हो, धंसा हुआ हो। देखो एक शीर्ष, ये आपका ये जो एक शीर्ष है ये क्या आपका धंसा हुआ है। देखो ये शीर्ष धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है। एक शीर्ष धंसा हुआ हो, कम से कम एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक, एक अंतःकोण क्या बोला आपका, अंतःकोण, ये अंतःकोण 180 अंश से क्या होता है आपका, अधिक है। ये भी 180 अंश से क्या है आपका, अधिक है। मतलब ऐसा बहुभुज जो कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो तथा अंतःकोण की 180 अंश से अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे आपका, अवतल बहुभुज। ओके, अब पढ़ते हैं आपका आगे। अब इसके बाद एक आपका फार्मूला है, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग n-2 गुणे 180। एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका फार्मूला कहे हैं, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या बोला है, भुजा मतलब n वाले बहुभुज अंतःकोण का योग क्या फार्मूला का, n-2 गुणे 180 अंश। देखो उदाहरण में बताया गया, इस उदाहरण को बनाना है कॉपी पर, नोट कॉपी ओके। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, अंतःकोण का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज अंतःकोणों का योग सूत्र क्या है, n-2 बराबर 180, और n को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ भुजाओं की संख्या n बराबर क्या आपका 15, तो n की जगह 15 रखेंगे, माइनस हो गया 2 गुणे 180, तो 15 में 2 घटे कितना बचेगा 13, और 180 में 13 गुणा करें कितना आ जाएगा आपका 2340 अंश, मतलब 2340 अंश। आगे समझना। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है नियमित अनियमित बहुभुज किसे कहते हैं, नियमित और अनियमित बहुभुज। देखो नियमित मतलब क्या, जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब बहुभुज के सभी भुजाएं कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे समबहुभुज या नियमित बहुभुज कहते हैं। दूसरा क्या है आपका, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, उसे अनियमित। देखो नाम से पता चल रहा, अनियमित नियमित। नियमित मतलब आ जाएगा आपका सभी भुजाएं एक समान होती हैं, और अनियमित मतलब सभी भुजाओं का अंतःकोण का माप क्या होता है आपका, अलग अलग होता है, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका अनियमित बहुभुज। ओके, अब हम लोग प्रश्नावली पढ़ते हैं।